स्टेज पर मौजूद एडवोकेट प्रभाकर काले साहब, अध्यक्ष गढ़ उदगीर विकास आघाड़ी, सैयद ताहिर हुसैन साहब, अध्यक्ष के उम्मीदवार, सनाउल्लाह खान साहब, शेख फैयाज साहब, जितेंद्र शिंदे साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और घर पर सुनकर बैठने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहने, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है। कल उदगीर में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 31 उम्मीदवार को ठहराया है और एक अध्यक्ष का उम्मीदवार है हमारे। आज आप लोग ज्यादा बार नहीं घूमना, जाके सोचेगा सुबह सुबह उठ के अपने को वोट डालने का, याद क्योंकि आज आराम से वो सोएंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाली जिंदगी पर उनको कभी हम लोग आराम से सोने नहीं देंगे। उदगीर की जनता कल फैसला करेगी कि 35 साल से जिसने उदगीर की जनता को बेवकूफ बना बना के वोट लिया, कभी ये काम के नाम से, कभी वो काम के नाम से, और जो काम नहीं किया उस काम का तमाचा मारने का कल दिन आ गया है भाई। पूरे 70 साल से हम लोग ये लाइन में, कभी एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन के लिए लाइन में, कभी जॉब के लिए लाइन में बस खड़े हैं। और आज तो देखा है कि हम लोग सब एटीएम की लाइन में भी खड़े हुए हैं, बैंकों की लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों? 8 तारीख को एक तुगलकी फरमान जारी हो गया। मैं तो उसको डिसीजन या निवेदन या एक सोच समझ कर किया हुआ फैसला नहीं मानता हूं साहब, क्योंकि अगर सोच समझ के लिया होता ये फैसला तो आज हिंदुस्तान का एक गरीब इंसान बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने काम धंधे में खड़ा होता। आज हमारी दलित मां बहने, हमारी मुसलमान पर्दानशी मां बहने बैंकों की लाइन में नहीं खड़ी होती साहब, हमारे घर में बैठ के जो चूल्हा चक्की चल रहा था वहां पे काम कर रही होती। मगर जिस किसी इंसान ने हमको ये लाइनों में खड़ा रखा है, उससे बदला लेंगे कि नहीं? डिजिटल बनाने का बदला लेंगे कि नहीं? इसलिए हमसे हमारा वक्त छीना, हमसे हमारा अमन व अमन छीना, हमसे हमारा सुकून छीना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमको भी पावर दिया है, कोई हक कोई राइट नहीं दिया है ज्यादा, मगर हमको एक राइट ये जरूर दिया है कि हम हमारे वोट का इस्तेमाल करके ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हमको वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, उनको हम हमारी रीत से सबक सिखा सकते हैं। वो सबक सिखाने का वक्त है कि हम हमारा बैलेट यूज कर सकते हैं हमारे वोट के जरिए। वरना देखो सब क्या हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई, किसकी वजह से आई? ये पंजा, ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी जो नपुंसक लोग थे, जिन्होंने इख्तियार में रहा, किसी का काम नहीं किया, इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी नाकामयाबियों की वजह से आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आके बैठी है और वहां से इस तरह के रातों रात फरमान जारी हो जाते हैं कि आज रात के 12 बजे से 500 का और 1000 का नोट हो जाएगा रद्दी। अरे रद्दी कर देंगे, बैंक में जाओ, लाइन लगाओ, 30 तारीख तक सब बैंक में पैसा आ जाएगा। अरे भाई सोचो, 84% जो करेंसी हमारे देश में हम लोग यूज कर रहे थे वो थी 500 और 1000 की। अब क्या 16% की करेंसी पे क्या पूरा देश को चलाएंगे? ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की अकल है भाई? मैं तो समझता हूं सब समझदार लोग, अपन को ऐसा काम नहीं करता कोई। अगर करते तो वो सोच समझ के करते, सिर्फ एक
बेवकूफी राजनीति का नतीजा है जो पूरा देश और आपकी और मेरी मां बहन और हम समाज ये इख्तियार में आए, महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में आते ही बीफ को बैंड कर दिया, खाने पे पाबंदी। अरे साहब, बीफ बैंड करेंगे तो हमारे कुरैशी जमात के जो लोग हैं, हमारे दलित भाई लोग हैं, जिनका व्यवसाय चलता है, जिनका कारोबार चलता है, उनके बारे में कभी सोचा कि उनका घर किस तरह चलेगा, किस तरह वो अपने बच्चों को संभालेंगे, किस तरह अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे? बस नहीं सोचा, आके फिर एक फरमान दे दिया कि बीफ बैंड। उसका भी जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी। 15 साल सत्ता में थे, 2 मरतबा प्रेसिडेंट की ऑफिस से लेटर गया कि पिटीशन बीफ बैंड पर पेंडिंग है आपका, हमारे पास इसका क्या करना है, मगर कोई जवाब नहीं। दूसरी बार आया, कोई जवाब नहीं दिया, और ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही सीधा उठा के डाल दिया बीफ बैंड। दूसरा मुद्दा हमारा देख लो, रिजर्वेशन की आज बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के आमदार लोग असेंबली में आके बोल रहे हैं रिजर्वेशन दो। अरे गद्दारों, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। पूरे महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जान चुका है, 15 साल सत्ता में थे, किस चीज ने आपको बोला रिजर्वेशन नहीं देने के लिए? 3 कमेटी के रिपोर्ट आपके सामने मौजूद थे। कुंडू कमेटी, सच्चार कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी। महमूदुर रहमान कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें साफ सुथरे अल्फाजों में लिखा था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो एक पिछड़ा वर्ग है, उसको एजुकेशन में और उसको जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन रिलीजन के नाम पे नहीं मांग रहे थे, हम रिजर्वेशन मांग रहे थे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के ग्राउंड पर हम रिजर्वेशन मांग रहे थे। 13 साल महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट पृथ्वीराज चौहान साहब के टेबल में पड़ा हुआ था। किस चीज ने उनको रोका था रिजर्वेशन देने से? महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में 8% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन लोगों ने 2014 के चुनाव के पहले जाते जाते कि पता था कि नैया डूब गई तो मुसलमानों को फिर से बेवकूफ बना लेते, थोड़ा बहुत आसरा पानी हो जाएगा, 5% रिजर्वेशन जॉब में एजुकेशन में दिया, 15% रिजर्वेशन उठा के दे दिया जॉब में। जब मैटर हाईकोर्ट में गया और इसका भी बिल नहीं पास किया, बिल पास करते तो एक पक्का कानून बनता और आज मेरे मुसलमान भाइयों को दर बदर ठोकर नहीं खानी पड़ती रिजर्वेशन के लिए। मगर इन सियासतदारों ने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकाल दी। ऑर्डिनेंस की क्या वैल्यू होती है भाई? जब मैटर गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उठाकर रिजर्वेशन को ही पूरा के पूरा बोला कि आप एजुकेशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, जॉब में से रिजर्वेशन खारिज कर दिया। मगर जब बात सरकार के सामने आई तो सरकार ने हमको एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देने से मना किया। असेंबली के अंदर अगर आवाज उठाई, क्योंकि ये दरिंदे तो नहीं उठा सकते क्योंकि 15 साल अपनी नपुंसकता का सबूत दे चुके थे, अपनी बेईमानी साबित कर चुके थे, तो किस अल्फाज की आवाज उठाते? जब हमने आवाज उठाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पहले एक पार्टी थी जिसने रिजर्वेशन की आवाज उठाई। महाराष्ट्र के मुसलमानों के रिजर्वेशन की आवाज उठाने वाली सबसे पहले जो पार्टी थी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। और हमने साफ सुथरे अल्फाजों में कहा, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, वारिस पठान उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है जिनके माँ बाप का ये अरमान है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बने, हमारा भी बच्चा पढ़ लिख के आईपीएस ऑफिसर बने, और तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर महाराष्ट्र के राज को मजबूत करे। क्या आपको हक नहीं है? क्या हमको पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमको रिजर्वेशन का हक नहीं है? तो फिर क्यों नहीं देते हमको रिजर्वेशन? क्यों नहीं दिया हमको? क्यों
हमको रिजर्वेशन? क्यों राष्ट्रवादी ने रिजर्वेशन नहीं दिया हमको? यही तो गलती है। हम इनको इक़्तिदार में लाते गए, वर्षों बरस तक 35 साल से उद्योग की जनता ने इनको लाया, इनको जीत करके लाया, मगर इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो आप बीजेपी की सत्ता सरकार में नहीं बैठी होती और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी दूर से नहीं आना पड़ता आप लोगों के लिए। मगर आए, आपके लिए आए, उद्गीर की जनता के लिए आए, आपको जता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके साथ किस किस तरह की नाइंसाफी हुई है इतने वर्षों में, हम आपको बता रहे हैं ये। और इंशाअल्लाह उद्गीर का मेरा एक एक भाई ये जान जाएगा कि वाकई में वारिस पठान आया था तो कुछ बोल के गया, कुछ तो उसकी बात का। कुछ दिन पहले जब देखा इन्होंने कि महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, आप ही जैसे कि दोस्तों भाइयों बुजुर्गों ने हमको वहां पर भी फतेह दी। हमारे 40 उम्मीदवार चुनकर आए। 4 दिन पहले यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कुछ दलालों ने मिलकर हमारे एक निहत्ता कोर कमेटी के आदमी को रास्ते में पकड़ के मारा। अरे ये मर्दानगी है? अरे मर्द का बच्चा और बाकायदा किया तो आप मेरे सामने खड़ा हो, क्या होती है मर्दानगी? अरे हमारे बच्चों को रास्ते में पकड़ के 50 आदमी मिलकर गाड़ी पे कार छोड़ते और मारते हो, क्या साबित करना चाहते हो? अरे सुन सको तुम लोग, मर्दानगी होती आते चुनाव में तो तुमको उछाड़ के फेंका लोगों ने, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। इतने साल सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहे, अपनी तिजोरियां भर दी, मगर मेरे गरीब भाई का घर भी खा गए तुम लोग। तिजोरी भी खाली कर दी, घर भी खा गए उसका। ये की तुमने राजनीति पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कल की बात बताता हूं आपको, बुल्ढाना में बल्लभपुर, जहां से भी हमारे उम्मीदवार चुन के आए, कल हमारे मुसलमान भाई हमारे दलित भाइयों के साथ मिलकर ईद ए मिलाद का जुलूस निकाल रहे हैं। जहां से जुलूस जाता है वहां पर हमारे दलित भाई हमारे मुसलमान भाइयों को पाई से चाय पानी पिला रहे हैं। कुछ ऐसा बताया गया वहां पर कि हमने कुछ किया और एक मसला उलझ गया, जिसकी वजह से हमारे 30 बेगुनाह बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया। या खाकी वाले खड़े, एक चीज, 70 साल से तुम जुल्म करते आ रहे हो। 70 वर्ष से हमारे घर में घुस घुस कर रास्तों से हमारे बेकसूर मासूम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उठाकर जेलों में बंद करते आ रहे हो आप लोग। याद रखो एक बात, अगर ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के दबाव में आकर अब अगर तुमने हमारे मासूम बच्चों को बेकसूरों को उठा के अंदर डाला तो इंशाअल्लाह अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे पास भी बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और हमको भी पता है संविधान का किस तरह उपयोग करना, ये हमको पता है अच्छी तरह। तुमको खाकी वर्दी दी गई है रक्षा करने के लिए, हर नागरिक की रक्षा करने के लिए, हिंदू की, मुसलमान की, दलित की, हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर तुम उसका गैर उपयोग करोगे और हमारे बेकसूर बच्चों को इस तरह उठा के जेलों में भर दोगे बिना सबूत की बुनियाद पे, अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। सुन लेना ये बात और पहुंचा देना मेरी बात अपने वरिष्ठों के पास। करने वाले का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।